तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर आपके लिए ले ब्लड रिलेशन का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि सी ए के पिता का भतीजा है, डी ए का कजन है, परंतु सी का भाई नहीं है, तो डी का ए से क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए के पिता का भतीजा है। ए के पिता का, ए का कोई पिता होगा, उसका कोई भाई होगा, उसका कोई भाई होगा तभी उसका कोई भतीजा आएगा। भतीजा कौन होएगा? सी, यानी कि ए के पिता का भतीजा कौन है? सी है। ठीक है। अब डी ए का कजिन है, कजिन ब्रदर है। तो डी है जो ए का कजिन ब्रदर है, ये क्या है? भाई है, परंतु सी का भाई नहीं है। तो सी की क्या होगी? बहन होगी। सी की बहन होगी। अब डी का सी से क्या संबंध है? डी का सी से संबंध देखें तो ये इसकी क्या हुई? बहन हुई। ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं कि एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्ल्यू का पुत्र है, डब्ल्यू वी की पत्नी है, वाई का वी के साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाई का भाई कौन है। एक्स जो है वाई का क्या है? भाई है। ठीक है। वाई जेड की पत्नी है, जेड की क्या है? पत्नी है। ये महिला होगी, ये हो गया पुरुष अपना। जेड डब्ल्यू का पुत्र है, डब्ल्यू का पुत्र है। ठीक है। डब्ल्यू वी की पत्नी है, वी की क्या है? पत्नी है। ये होगी पत्नी, ये हो गया पुरुष। वी का वाई से क्या संबंध है? तो वी का अगर मैं वाई से देखूं तो ये हो गया ससुर, और वाई का वी से देखूं तो ये क्या होगी? बहू। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो डी का इसे क्या संबंध है? बी की पुत्री कौन है? ये क्या है? पुत्री है। ठीक है। बी है जो सी की माँ है, ये क्या है? माँ है, सी की माँ है। ठीक है। अब है डी सी का भाई है, डी है जो सी का क्या है? भाई है। तो डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से संबंध देखें तो इसका भाई है। ए का बी से संबंध देखें तो ये इसकी क्या है? बहन है। क्वेश्चन है कि बी डी की माँ है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। ई का सी से क्या संबंध है? ठीक है। तो डी की कोई माँ है, क्या है? बी जो है डी की माँ है। ठीक है। सी है जो डी का भाई है, सी भाई है डी का। ओके। इसके बाद डी ई की पत्नी है, डी है जो पत्नी किसकी है? ई की। तो ये हो गए विवाहित युगल। ठीक है। ये महिला होगी, ये क्या हो गया? पुरुष हो गया। अब एच ई की बेटी है, ई की बेटी कौन है? एच है, तो ये हो गई महिला हो गई। अब पूछे कि ई का सी से संबंध, ई का सी से संबंध, ई सी का लगा जीजा, और सी ई से संबंध पूछे तो ये हो गया साला। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे एम पी का पुत्र है, ओ पुत्री है, क्यू पुत्री है ओ की, जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध। यहाँ जब क्वेश्चन में जो या जो की लिखना तो वो क्या है? सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है। एम पी का पुत्र है, पी का पुत्र कौन होगा? एम। ओके। इसके बाद क्यों पुत्री है ओ की, अपने को नहीं पता। इसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है? जो पी का पति है, जो मतलब ओ सेकंड पर्सन, ओ पी का पति है, ओ पति है पी का, तो ये महिला, ये होगी पुरुष।
इसके बाद लिखा है कि क्यू पुत्री है ओ की। ये पुत्री ओ की कब बनेगी, ठीक है, जब ये इसका बेटा होगा, बेटी की कोई बेटी होगी, कौन होगी, क्यू, जो इसकी क्या होगी, पुत्री होगी, पुत्री होगी। तो एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से संबंध देखें तो ये इसका क्या है, बेटा है। ओ का एम से संबंध देखिए तो ये इसका क्या है, पिता है। क्वेश्चन है कि एक्स वाई का भाई है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का क्या है, मामा है, टी का आर से संबंध है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है और या परंतु, तो ये क्या आते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। तो एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का क्या है, भाई है, ठीक है, एक्स वाई भाई भाई है। आर वाई का पिता है, आर क्या है, पिता है वाई का। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, अपने को नहीं पता ये स्टेटमेंट। और कौन सी है यहाँ पे, और फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया, एस, एस का क्या है, एस एक्स का मामा है, एक्स का मामा कब होएगा, जब इसकी कोई माँ होगी, माँ का कोई भाई होएगा, तो ये होगा एस, एस एक्स का क्या है, मामा है। तो आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, एस भाई का कौन है, टी है, ये हो गए बहन भाई, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि टी का आर से क्या संबंध है, तो टी का आर से संबंध ये क्या हो गए, पति पत्नी, टी आर की क्या हुई, पत्नी, और आर टी का क्या हुआ, पति, ये पूछा गया है, ठीक है। अपने को ये स्टेटमेंट पता नहीं थी, ये अपने निकाली है।